हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। मोस्ट वेलकम है आपका मेरे इस ब्यूटीफुल चैनल पर और इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे कि हम खुद को प्यार से कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि कल हमने वीडियो देखी थी जिसमें हमने देखा था कि हम खुद को प्यार करना ज़्यादा क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमें भगवान ने बनाया है 5 तत्व, भगवान भी उन 5 तत्वों से बना है, वही 5 तत्व उसने हमारे अंदर डाले हैं। अगर हम खुद को प्यार करते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को वो सिखाया, आज हम सीखेंगे कि हमें फर्स्ट स्टेप कैसे उठाना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आप रोज़ मेरे साथ बने रहेंगे यूं ही। मैं हूँ आपकी देविंदर और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए नॉलेज वाली वीडियो लेकर आ गई हूँ, आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि हमें फर्स्ट स्टेप कैसे उठाना है। ये तो हमें पता चल गया कि भैया खुद के साथ जुड़ना क्यों ज़रूरी है और कैसे ज़रूरी है। अब इतने सालों से जो हमने कभी खुद की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, कभी शीशा भी नहीं देखा होगा। मैं अपनी बात बोलूँ तो मैं जब कभी तैयार होती थी तो मैं तैयार भी ना शीशे के आगे, मतलब थोड़ी देर ऐसे शीशे के आगे खड़ी हुई, फिर इधर उधर घूमती घूमती क्रीम वगैरह लगा ली, इधर घूमते घूमते लिपस्टिक लगा ली, हो गया, छुट्टी होगी। मतलब इतनी बेवकूफ़ थी मैं, कैंसिल अपनी में बोलती अपने आप को, कि मैंने कभी अपने आप को देखा ही नहीं था। मैं हमेशा जो मेरा चीज़ रहती थी, भागना, दूसरों के पीछे भागना, ये खुश हो जाए, ये खुश हो जाए, ये खुश हो जाए। अरे भाई, हम किसी को खुश रख ही नहीं सकते हैं। मैं 27 साल ऐसे रिश्ते के पीछे भागती रही, ऐसे रिश्तों के पीछे भागती रही, वो कभी खुश नहीं हुए, आज भी वो खुश नहीं है। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब मैं अपने पीछे मैंने भागना शुरू कर दिया, अपने पीछे पकड़ना शुरू कर दिया, तो सब कुछ बाहर भी बदलने लग गया। तो वो जो पीछे बाहर का बदलाव है वो कहाँ से आया, जब मैंने खुद को बदला। होता क्या था कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत से ऐसे करते होंगे। आपको जो फर्स्ट स्टेप उठाना है, जो मैंने उठाया वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए, जहाँ जहाँ आपने आपको टॉर्चर किया, जहाँ जहाँ, जैसे कि मतलब कई बार क्या होता है, हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, दूसरों का बर्थडे बड़ा धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। एक सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, भगवान ने हमें भी तो पैदा किया यार। हम सोचते हैं दूसरा बंदा हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन करे, दूसरा बंदा हमें विश करे। क्यों? हमने कभी खुद को सुबह उठ के विश किया बर्थडे वाले दिन कि हैप्पी बर्थडे? कभी नहीं किया होगा। मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोग होते होंगे जो अपने आप को कभी बर्थडे विश करते होंगे। हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बंदा हमें, ये पर्सन हमें बर्थडे विश करे। तो सबसे पहले इस गलती के लिए माफ़ी मांगिए कि एक पेपर लेना है आपको, पेन ले लीजिए, पेन किसी भी कलर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ आज अपने आप से माफ़ी मांगनी है कि जो आज मैंने बर्थडे हमेशा दूसरों के लिए मनाया और खुद को कभी मैंने तवज्जो नहीं दी, खुद का कभी बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं किया, कभी खुशी नहीं मनाई, इसके लिए मैं अपना नाम लेकर, जो भी आपका नाम है, पूजा, रीटा, दीना, श्याम, व्याम, सीता, गीता, जो भी नाम है आपका, उस नाम को लेकर अपने आप से माफ़ी मांगनी है। जैसे मैं बोलती हूँ कि आई एम सॉरी देविंदर, सच्ची में मैंने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया ही नहीं था। मैं हमेशा दूसरों के बर्थडे सेलिब्रेट करती रही, इसका बर्थडे मना लूँ, उसका बर्थडे मना लूँ, कभी अपना जन्मदिन तो मैंने मनाया ही नहीं, कभी खुद को विश ही नहीं किया था। मैंने सच्चे, कितनी मैं वो थी, मैंने अपने आप को तुझे दुख दिया, जो तू मेरे अंदर बैठी हुई थी, जो मेरे साथ 24 घंटे रहती, मैंने उसी को दुखी किया। आई एम सॉरी देविंदर, मैंने माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। जैसे मैं पंजाबी में बोलती हूँ, आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपका अपना बर्थडे, फिर हो सकता है सेकंड नंबर पे आप कभी भूखे प्यासे रहे हो। मैं बहुत रहती थी, कभी हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया या किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं खाना नहीं खाती थी, सारा दिन खाना नहीं खाया, गुस्से के मारे अपने आप को टॉर्चर किया। दूसरे पर्सन तो अपने आप बोल के चले गए, झगड़ा करके चले गए, लेकिन उससे ज़्यादा कहाँ हमने हर्ट किया, अपने आप को हर्ट किया। कि ये इसलिए कि दूसरे बंदे को लगे कि यार इसने मेरी वजह से खाना नहीं खाया और मैंने इसको दुख दिया। और यही एक वजह के लिए होता है ना, कि दूसरे पर्सन को लगे कि मैंने उसकी वजह से खाना नहीं खाया, मुझे दुख हुआ। लेकिन यकीन मानिएगा दोस्त, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप, ये सबसे बड़ी गलती है कि अगर आप दुखी वाले स्टेटस लगा देंगे, दुखी वाली चीज़ें डाल देंगे, दूसरा पर्सन आपको देखेगा, ओ कितना दुखी है यार, क्या है। आप यकीन मानिएगा कोई याद नहीं रखता है, ना कोई किसी की अच्छाई याद रखता है, ना कोई किसी के दुख याद रखता है। सब अपने अपने में मगन होते हैं, सबके अपने अपने संस्कार होते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले अपने आप से माफ़ी मांगिए कि कभी आपने, क्योंकि आपके अंदर तो आत्मा बैठी हुई थी ना, भगवान, उसको तो आपने भूखा रखा अपने गुस्से की वजह से, अपनी ईगो की वजह से। किसने मुझे बोला मुझे खाना नहीं खाना है, कितनी बड़ी गलती करी, आपने भूखा रखा अपने आप को, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, जो चीज़ें आपने करी हैं उसके लिए माफ़ी मांगिए खुद से। उसके बाद हो सकता है कई लोग नस काट लेते हैं, कई लोग सर पटकते हैं, कितने सारी गलतियां करते हैं, गाली देते हैं, बुरा भला बोलते हैं, कितना करते हैं, कितना अपने अंदर अपने आत्मा मन जो अंतर मन होता है उसको कितना जलाते हैं। उन सारी चीज़ों से एक एक चीज़ लिखिए, जो भी अभी तक आपको याद है उन चीज़ों से। अपनी फ़ोटो एक ले लेना, कोई भी, अगर बचपन की फ़ोटो है आपके पास तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं है तो प्रेजेंट की जो इस टाइम की अगर आपके पास कोई भी फ़ोटो है, फ़ोटो को वहाँ पेपर के ऊपर लगाइए और उसके नीचे माफ़ीनामा लिखिए, अपने आप को लेटर लिखिए माफ़ीनामा का। हर एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपना केयर ही नहीं करते, हम हमेशा दूसरों की केयर करते हैं। ये कपड़ा अच्छे से पहले इसके कपड़े प्रेस किए हुए हों, इसका वो हो, और अपने जो मिला पहन के चल दिए, जो पहने घर में घूम रहे हैं ऐसे ही घूम रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख दिया आपने अपने आप को। इस दुख के लिए भी माफ़ी मांगिएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, भूखे रहना, प्यासे रहना, खुद की केयर नहीं करना, हमेशा दूसरे के लिए तैयार रहना, दूसरे को अप्रिशिएट करना। अगर आपने कभी अपने काम को भी अप्रिशिएट नहीं किया ना तो उसके लिए भी माफ़ी मांगिए। जैसे कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है लेकिन आपने उसके लिए भी अपने आप से अप्रिशिएट नहीं किया, आपने आपको बोला नहीं है कि वाह क्या खाना बनाया, तो उसके लिए भी माफ़ी मांगिए। क्योंकि हमेशा हम सोचते हैं कि दूसरा हमें बोले कि खाना कैसा बना है, क्या चीज़ है, या आपने कुछ कितना करा है। ये सारी चीज़ें जो है खुद को पहले अप्रिशिएट करिए। हर एक चीज़ के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करिए, अपनी नॉलेज के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करिए। किसी ने हमें बेवकूफ़ बोला तो हम मान लिया कि हाँ सच में हम बेवकूफ़ होंगे, क्यों, वाई। जागिए, अपने अंदर को, अंतर्मन को जगाइए, अपने आप को कहिए आई एम नॉलेजेबल, मेरे अंदर नॉलेज है, मुझे भगवान ने यूनिक पर्सन बनाया है। यहाँ से स्टार्ट करिए। उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगिए। दूसरों से लड़ना नहीं है, खुद से उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगिए। जब आप खुद से माफ़ी मांगेंगे तो जो रिश्ते होते हैं ना, जैसे रिश्ते होते हैं, कहते हैं कि हमारे रिलेशन अच्छी होनी चाहिए, हमारा सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप रिश्तों को हील करना चाहते हैं ना, अगर आप अपने आप से माफ़ी मांगेंगे तो जो पर्सन, जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, जो लोग आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, वो खुद आपसे आके माफ़ी मांगेंगे। आप करके तो देखिए। यहाँ पे आपको ये लेके नहीं चलना, अनकंडीशनल माफ़ी मांगना। इसके ऊपर कंडीशन मत रखना कि यार ये बंदा मेरे से माफ़ी मांगे तब मुझे ये करना है। नहीं, नेचुरली अपने लिए करिए, अपने आप से माफ़ी मांगिए, तब जाके वो दूसरे जो पर्सन है आप लोगों से माफ़ी मांगेंगे, आपके पैरों में गिरेंगे आके। सच कहती हूँ, क्योंकि आपकी जो पावर है, जो अभी तक आपने अपने आप को दुख दिया, तभी तो आपको बाहर से जो है वही मिल रहा है, क्योंकि जो आपके अंदर है वही बाहर है। तो अपने अंदर के संसार को बदलिए, अंदर से अपने आप को माफ़ करिए, अंदर से माफ़ी मांग के खुद को माफ़ करिए और खुद को हील करिए। फिर देखिए बाहर से कैसे आता है। और इस लेटर को लिख लीजिएगा, पढ़िएगा और इसको रख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है कि आज के बाद मुझे सिर्फ अपने आप का पहले रखना है नंबर पे, बाकी सब बाद में। आप कल को आपको क्या करना है, कैसे आपको लव लेटर लिखना है, कैसे सेकंड स्टेप उठाना है, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का यहीं तक है। इन चीज़ों को ये फर्स्ट स्टेप उठाइए और अपने साथ जुड़िए और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ नई चीज़ के साथ, नई नॉलेज में। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।